हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम 10वां लेसन पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन। इसमें हम लोग जो है स्टार्टिंग का टॉपिक देख चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में आपदा प्रबंधन का देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, क्या आप जानते हो 2014 में पूना जिले में आंबेगांव तहसील में मालिन गांव में भूस्खलन हुआ था। तो उसके कारण क्या हुआ, सब कुछ बहुत पूरा ढह गई, सब जो है इमारतें वगैरह। लेकिन आपदा के पश्चात पुनः निर्माण की गई इमारत की जो है यहाँ पे चित्र दिया गया। वापस से आपदा होने के बाद फिर ये जो है स्कूल है, यहाँ पर स्कूल का जो है पुनः निर्माण किया गया। तो देखो कितने अच्छी तरह से ये वापस हो गया। तो यहाँ पे देखो आपदा प्रबंधन क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा जो है छोटी या बड़ी आपातकालीन हो या दीर्घकालीन, उसका मात करना महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए आपदा प्रबंधन प्रभावी और परिणाम कारक होना चाहिए। जन सहभाग और आपदा प्रबंधन का रिश्ता भी बहुत समीप का होता है। आपदाएं टालना, आपदाओं का सामना करने के लिए योजना तैयार करना, इसके लिए क्षमता प्राप्त करना आपदा प्रबंधन होता है। आपदा ये तीव्र प्रक्रिया अर्थात दुर्घटना होती है। ऐसी आपदाओं के समय हमें क्या करना चाहिए, स्वयं संसाधनों का और प्राणियों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, आपदा प्रबंधन है। तो देखो आपदा प्रबंधन में आपदा आने के कारण क्या, प्रथम उस आपदा के हो कारण क्या नुकसान किस प्रकार कम से कम दृष्टि से प्रयत्न करना आवश्यक है। ये नियोजित तो नहीं होता है, परंतु योजनाबद्ध तरीके से करने से हम उसका विवरण कर सकते हैं। देखो आपदा प्रबंधन अर्थात आपदा प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो ये लिखना। आपदा प्रबंधन यानी क्या, वैज्ञानिक सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा सूचनाओं के पृथक्करण द्वारा आपदाओं का सामना करने की क्षमता प्राप्त करना, उन्हें समय समय पर वृद्धांगित करना, जैसी आपदा प्रतिबंधात्मक उपाय योजना, निवारण, पुनर्वसन, पुनर्निर्माण जैसे अंगों का विचार करना, उसकी कृति आराखड़ा तैयार करना, इन सभी बातों का कड़ाई से पालन करना अर्थात उनका व्यवस्थापन करना है। ठीक है। आपदा पूर्व प्रबंधन यानी आपदा आने से पहले क्या प्रबंध कर सकते हैं। जैसे हमें किसी भी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार होने के लिए पूर्व तैयारी करना जरूरी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपदाग्रस्त तथा आपदा प्रवृत्त यानी भूभागों की पहचान करना होगा। पहले हमें उसकी जानकारी लेनी होगी। फिर उसके बाद आपदाओं की तीव्रता और जो है उसको संभावना होने वाले संसाधनों का जानकारी प्राप्त करना है। फिर वहाँ पे विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण लेना है। आम आदमी को भी आपदा प्रबंधन और निवारण की अनुभूति देना है। उनके लिए सभी स्तर पर प्रशिक्षण, प्रसार व्यवस्था, जानकारी के स्रोत उपलब्ध करने, अन्य लोगों को जानकारी पहुँचाना है। फिर आपदा के पश्चात क्या क्या प्रबंधन हो सकता है। आपदा आने के बाद क्या होता है, आपदाग्रस्त को प्राथमिक रूप से संपूर्ण मदद करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बचे हुए स्थानिक निवासियों द्वारा ही मदद कार्य के लिए प्राधान्य देना। फिर उसके बाद क्या, आपदा के पश्चात बिल्कुल समय न खोते हुए एक नियंत्रण विभाग का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की आपदाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नियंत्रण विभाग तैयार करने पड़ते हैं। और चौथा क्या है, नियंत्रण विभाग आने वाले मदद का वर्गीकरण करना, मदद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करके मदद कार्य का निरंतर लगातार ध्यान देना। आपदा निवारण 24 घंटे कार्यक्षम रहे, कार्यरत रहे, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हम नियोजित कर सकते हैं। अब यहाँ दिया है ना कि नीचे दिए गए आपदाकालिक नियोजन चक्र का निरीक्षण करके भूकंप या आपदा से संबंधित प्रत्येक भाग का स्पष्टीकरण लिखिए। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, आपदाकालिक नियोजन चक्र के मुख्य भाग। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पूरा चक्र है। तो यहाँ से शुरू होता है पूर्वता, दुर्घटना के बाद जब जानलेवा तहस नहस, जनसेवा तहस नहस होती है, गांव या शहर का संपूर्ण रूप से पुनर्वसन के लिए समय लगता है, उसको पूर्वता कहते हैं। फिर यहाँ से क्या आया, पूर्व तैयारी। जैसे कोई आपदा घटित होती है, उसके परिणाम कम से कम कैसे हो, इस दिशा का नियोजन किया जाता है। फिर यहाँ से क्या शुरू हुआ, विमोचन यानी आपदा का लोगों और देश पर कम से कम परिणाम कैसे होगा, इस कृति पर विचार किया जाता है। फिर यहाँ से जो है क्या आया, सुसज्जता। यहाँ पे क्या हुआ, सुसज्जता, ऐसी योजना बनाई जाती है जिससे सामान्य नागरिक और प्रशासन का प्रतिसाद प्राप्त हो। फिर वहाँ से क्या आया, आपदा का अपघात। यह घटक आपदा प्रबंधन आपदा के भिन्न भिन्न तीव्रता के सापेक्ष की जानकारी लेता है। फिर उसके बाद यहाँ से तीर का निशान इस तरह से गया, क्या हुआ उसके बाद, प्रतिसाद।
दुर्घटना का प्रतिसाद तुरंत देना पड़ता है। घटक चक्र आपदाओं के घटित होने के बाद आता है। और उसके बाद लास्ट है पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन के आपातकालीन उपाय योजना और राष्ट्रीय प्रगति इसके मध्य का महत्वपूर्ण साधन है। पुनरुत्थान यह चरण राष्ट्रहित और पुनर्वसन के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये पूरा चक्र कंप्लीट होता है। देखो ये पूरा चक्र इस तरह से, तो यहाँ पर ये पूरा चक्र आपातकालीन नियोजन चक्र के मुख्य भाग हैं ये सब, ठीक है। ये पूरा चक्र है, ये पूरा चक्र है जो है, इसीलिए देखो तीर का निशान इस तरह से बना है। फिर उसके बाद सदैव ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान रखना क्या प्राकृतिक आपदा को टालना असंभव होता है, परंतु इस कारण होने वाली हानि, उसका परिणाम कम करना संभव। उससे जो हानि होगी या जो परिणाम वो कम हम कर सकते हैं। तो मानव निर्मित आपदा को टालना संभव है। आपदाएं कोई भी हो, आपदा काल में एक दूसरे की मदद करो, यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। देखो आज भी जो हम आपदा से गुजर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी, तो लेकिन लोग जो है एक दूसरे की मदद घर बैठे बैठे ही तो सब कार्य हो रहा है ना। फिर यहाँ पे देखो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संरचना। आपदा प्रबंधन संदर्भ में प्रशासकीय स्तर पर प्राधिकरण की संरचना की गई। राष्ट्रीय स्तर पे, गांव स्तर पे आपदाएं प्रबंधन अंतर्गत नियंत्रण और निवारण का कार्य कैसे चलता है निम्न सारणी में दर्शाया गया है। हमारे देश में आपदा प्रबंधन कानून 2005 में लागू किया है। सबसे पहले क्या होता है, जिला आपदा प्रबंधक। क्या होता है, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन आपदा निवारण योजना की परिपूर्णता के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। समन्वयक हो तो योग्य निर्देश देना, कार्यान्वयन करना, कार्यान्वयन तथा उससे प्राप्त जानकारी का रिपोर्ट लेते रहना, नियंत्रण रखना, ये सब उचित नियोजन का कार्य वे करते हैं। जिले के प्रत्येक प्रकार की आपदाओं के लिए उचित योजना बनाकर उन्हें अनुमोदित करते हैं, ये जिम्मेदारी जिला अधिकारी की होती है। फिर जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, ये क्या करते हैं, आपदाओं का आघात पश्चात इनकी पूर्व सूचना मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना होती है। आपदा संबंधी जो भी विविध समिति होती है, जो जानकारी होती है, जो अतिरिक्त मदद के लिए, नियंत्रण जांच के लिए जो केंद्र है, विभिन्न घटक, भूसेना, वायुसेना, नौसेना, दूरसंचार, यातायात, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इससे वे निरंतर संपर्क में रहते हैं। जिले के स्वयंसेवक संगठन को एकत्रित करके आपदा निवारण कार्य में उनका उपयोग करना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर यहाँ पे देखो प्रथमोपचार किसे कहते हैं। प्रथमोपचार तुम लोगों को पीटी का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, असाइनमेंट दिया है ना, वो कंप्लीट करना है। उसमें ये टॉपिक इसमें से ही और पीटी दोनों में आना। प्रथमोपचार यानी फर्स्ट एड, और दूसरा आपदाओं के में जख्मी हुए आपदाग्रस्त लोगों को प्रथमोपचार कैसे देना चाहिए। देखो प्रथमोपचार किसे कहते हैं, किसी घायल या बीमार व्यक्ति को प्राथमिक सहायता प्रदान करना। जब तक उसे मुख्य चिकित्सीय सहायता न मिल जाए तो वो प्रथमोपचार कहलाया जाता है, फर्स्ट एड। फिर है आपदा में घायल आपदाग्रस्त लोगों को प्रथमोपचार कैसे देना चाहिए, कैसे देते हैं। देखो आपदा में घायल व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, उसे जिस अवस्था में आराम मिले उसे सुला देना चाहिए। घायल व्यक्ति के कष्ट या पीड़ा के अनुसार प्रथमोपचार दिया जाना चाहिए। घायल व्यक्ति को समय प्रथमोपचार देना आवश्यक होता है, विलंब होने पर वो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। प्रथमोपचार और आपातकालीन कृति। पिछली कक्षा में आपदाओं में जख्मी होने के पश्चात कौन कौन से प्रथमोपचार करने, इसकी जानकारी तुम लोग पढ़े हो। अपने जो है आसपास किसी न किसी की आपदा का शिकार हो जाते, उन्हें चोट लग जाती है, तो ऐसे समय में प्राप्त की हुई जानकारी का उपयोग करना दृष्टि से लाभदायक होता है। अब यहाँ पे देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, असावधानी होने से आपदा आती है। परिसर में रहते वक्त आगे दिए गए कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, ऐसे चिन्ह को खतरों से टालने के लिए उपयुक्त होते हैं। देखो यहाँ पे चिन्ह है, ये चिन्ह कहीं कहीं देखो तुमने देखा बने रहते हैं, तो यहाँ पर ये चिन्ह का ध्यान देना, इसीलिए असावधानी न हो तो चिन्ह लोग बनाते हैं। अभी चिन्ह का हम ये सब चिन्ह के बारे में हम लोग देखो स्वाध्याय के प्रश्न में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या दिया जरा यहाँ पे सोचिए। नीचे आपदाओं का कुछ चित्रण दर्शाएं, इनमें से कौन कौन सी प्राथमिक सावधानी बरतेंगे ये बताओ। अब यहाँ पे देखो ये जो है क्या है, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये देखो दरारें पड़ गई, मतलब भूकंप आया ना। तो हम क्या करेंगे, भूकंप आने पर तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाना है, खुले मैदान में आश्रय लेना है। घर से बाहर न निकल पाने की स्थिति में घर के टेबल के नीचे, अगर मान लो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो टेबल वेबल के नीचे आ जाओ। सिर पर कोई वस्तु गिरने से चोट लग सकती है, इसका ध्यान रखना है, इसीलिए टेबल वेबल के नीचे आ जाते हैं ना, तो कुछ गिरा तो सर पे चोट लग सकती है। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, आग लग गई है ना,
ये तो आग लगी है जंगलों में, तो ये आग लगना क्या है, आग से स्वयं का बचाव करना चाहिए, आग में फंसे लोगों को सहायता करनी चाहिए, आग बुझाने में सहायता करो, अग्निशामक दल को फ़ोन करके तुरंत बुलाना चाहिए। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये सर्प है ना, सांप काट रहा है ना, सर्पदंश। तो क्या है, कई बार सांप विषैले नहीं होते हैं, अतः मतलब ज़रूरी नहीं कि हर कोई सांप विषैला ही है। तो क्या होता है कि यदि व्यक्ति को सांप काटा है तो उसको पहले शांत करवाओ, उसको सांत्वना दो, और फिर अगर सर्प विषैला तो सर्पदंश वाले भाग के ऊपरी हिस्से पर कपड़ा या डोरी से कसकर बांधो, जहाँ पे सांप ने काटा ना उसके ऊपर बहुत टाइट से कपड़े को या डोरी को बांध दो। इससे सांप का पूरे जो है विष पूरे शरीर में नहीं फैलेगा, और जिस स्थान पर सांप ने काटा उस स्थान पर छोटा सा घाव कट कर दो ताकि खून बह जाए ना, तो उस घाव से रक्त के साथ सांप का विष भी शरीर के बाहर निकल जाएगा। वहाँ पे अगर जरा सा हल्का सा घाव कर दिए, खून बहने लगा, तो विष जो है वो खून के साथ बाहर निकल जाएगा, और जो प्रति विष है उसका इंजेक्शन बाद में उसको देना चाहिए, एंटीवेनम जो है। आपदाकालीन परिस्थिति में आपदाग्रस्त का वहन करने के लिए लोग क्या करते हैं, झूला पद्धति, पीठ पर लेना, हाथों की बैठक, ऐसी विविध पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। आपदाग्रस्त की शारीरिक स्थिति कैसी है उसके अनुसार विविध पद्धतियां निश्चित की जाती है। तो दैनिक जीवन में हमें छोटी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना हुई, भीड़ का स्थान, भगदड़ मच गई, या झगड़े वगैरह, हानि पहुंचाना, बिजली का धक्का लगना या जलना, या उष्माघात या सर्पदंश, श्वानदंश, विद्युत वाहन, शॉर्ट सर्किट होना, संक्रामक बीमारी फैलना जैसी आपदाएं घर, विद्यालय जहां रहते हैं वहाँ होती है। तो इस समय हमारी भूमिका क्या निश्चित होगी, हम अचानक आपदा के कारण आपदाग्रस्त को वैद्यकीय उपचार मिलने के पूर्व, अभी तो जैसे क्या हमें उपचार लेना आवश्यक है, ऐसे इसको हम प्रथमोपचार उपयुक्त सिद्ध होता है। अभी जैसे एक हम देख ही रहे हैं कोरोना महामारी का जो है, तो हमें जो अपनी भूमिका करनी चाहिए, अभी फ़िलहाल वैक्सीन जब तक हमको नहीं लगेगी तब तक हमें अपने आप को संभालना, सावधानी बरतनी है। लेकिन उसके पहले वही प्रथमोपचार, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एड पेटी, प्रथमोपचार में जो किट होता है फर्स्ट एड किट, उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। प्रथमोपचार के लिए आवश्यक सामग्री हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या है, इसमें एक पेटी तैयार करो, आवश्यकता अनुसार स्थानिक परिस्थिति के आधार पर उपलब्ध सामग्री को महत्वपूर्ण है। ये तुम लोगों को क्वेश्चंस दिया है ना पीटी में, उसमें बोला है ये सब क्या क्या सामान होता है, उसका आकृति के साथ उसकी जानकारी। देखो भिन्न भिन्न प्रकार के बैंडेज पट्टियाँ, जख्म पर बांधने वाली जाली पट्टी, त्रिकोणीय गोल लपेटने वाले बैंडेज, फिर उसके बाद यहाँ पर उपयोग में लाए जाने वाले कॉटन्स, रबर के दस्ताने, स्वच्छ और सूखे कपड़े के टुकड़े, साबुन, एंटीसेप्टिक डेटॉल, सेफ्टी पिन, ब्लेड, छोटा चिमटा, सुई, फिर उसके बाद जो है बैंडेज पट्टियाँ, छोटी टॉर्च, कैंची, चिपकी हुई पट्टी, थर्मामीटर, पेट्रोलियम जेली। फिर यहाँ पे अभिरूप सराव यानी मॉक ड्रिल देखो, वैसे जो है आजकल, पहले इतना नहीं होता लेकिन आजकल हर जगह मॉक ड्रिल काफ़ी होने लगे। क्यों होते हैं, यह आपदाओं की स्थिति में तुरंत और कम से कम तैयारी करने की स्थिति का मापन करने का एक साधन है। यहाँ पे क्या होता है कि आपदा से संबंधित प्रतिशत प्रक्रिया को जांचने के लिए आपदा आने के पश्चात की स्थिति का आभासी संचलन करते हैं। इस समय आपदा निवारण करने के लिए नियोजनानुसार कभी की गई सभी कृतियाँ सफल होंगी या नहीं, यह देखने के लिए प्रतिशत व्यक्ति उनको दी गई कृति करते हैं। इससे आपदा निवारण के लिए निर्माण की गई नियंत्रण कितनी सक्षम है यह देख सकते हैं, ये पता चलता है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, जो जवान है ना उनको आग लगना, इसके पर आधारित जो है बचाव कार्य का मॉक ड्रिल विद्यालय में लिया जाता है। आग बुझाने संबंधी, मंजिल पर अटके हुए नागरिकों को बाहर निकालना, कपड़ों में आग लगे तो नागरिकों को कैसे बचाना, ये सब कृति दिखाई जाती है। उस प्रकार आग के प्रभाव से कपड़ों के जलने पर कृति दिखाई देती है। पुलिस विभाग और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी ऐसे उपक्रम चलाए जाते हैं। इसको मॉक ड्रिल कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या है मॉक ड्रिल का, क्या है, आपदा को दिए गए प्रतिशत का मूल्यमापन करना, आपदा नियंत्रण विभाग में समन्वय में सुधार करना, स्वयं की कार्यक्षमता को, इससे हमें स्वयं की कार्यक्षमता का पहचान होती है, आपदा को तीव्र प्रतिसाद देने की क्षमता को बढ़ाना, नियोजित कृतियों का संकल्पना की जांच होती है, आने वाले त्रुटि और खतरे की संभावना को पहचाना जाता है। इसे सदैव ध्यान में रखिए। विद्यालय की सीढ़ी में आते जाते समय भीड़ भाड़ मत करिए, एक दूसरे को मत ढकेलो। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं ना, इसीलिए देखो वॉलंटियर्स रखे जाते हैं ताकि लोग जो हैं उतरते समय भीड़ भाड़ न करें और जो है वो किसी एक दूसरे को ढकले नहीं।
महत्वपूर्ण दूरध्वनि क्रमांक ध्यान में रखिए, आवश्यक हो तो उसका उपयोग कीजिए। जैसे पुलिस का नंबर 100 है, अग्निशामक दल के लिए 101 है, नियंत्रण कक्ष के लिए 108 है और रुग्ण वाहिका के लिए 102 है। ये सब फ़ोन नंबर्स याद रखने चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे डायल करो तो वहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध हो जाती है। रास्ता पार करते समय दाएं बाएं देखिए, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, पहले निश्चित कीजिए और यातायात के नियम का पालन कीजिए। लावारिस वस्तुओं को हाथ मत लगाएं, अफवाहों को मत फैलाएं, भीड़ भाड़ वाले जगह पर गड़बड़ न करें, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे देखो कुछ ये जो है स्लोगन्स दिए हैं, स्वच्छता है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, व्यसन को छोड़ो खुश रहो, सुदृढ़ सक्षम स्वास्थ्य की ही सफलता की कुंजी है, नियम का पालन करो, संकट टालो, देश के भावी नागरिक अर्थात आज के विद्यार्थी। तो इस तरह से हमारा पार्ट 10 कंप्लीट होता है, हमारा साइंस 2 का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से सब पढ़ो, बोर्ड एग्ज़ाम अच्छी तरह से दो। थैंक यू।